नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए हिंदी एमडीसी के थ्योरी लाए हैं। ठीक है, जो भी एमडीसी में हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं तो उनके लिए वीडियो बनाया गया है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम एमडीसी का है। ठीक है, जो कि एमसीक्यू में होने वाला है। किसमें? तो एमसीक्यू में होने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझिएगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो कब शुरुआत हुआ था? 1927 में। ठीक, कब? तो 1927 में। देखिए, आपको वहाँ 4 ऑप्शन दिया जाएगा और क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन देख के ही मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की पहली बोलती फिल्म, ठीक है, का कौन सी था? ठीक है, पहला यानी कि जो बोलती फिल्म था तो वो कौन सा था भारत का पहला? वो था आलम आरा। ये फिल्म था जो कि बोलती फिल्म था सबसे पहले। नेक्स्ट वीडियो की ओर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र याद रखिए वो कौन सा है? तो वो है बंगाल गजट। कब? कौन सा है? तो बंगाल गजट था। ठीक है, जो जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब? तो 1780 में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला जो ये पत्रिका था, ठीक है, समाचार पत्र था, कब स्टार्ट हुआ था? तो 1780 में। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। और किसने किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा। ठीक है, कौन सा था? तो बंगाल गजट था। ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन था? ठीक है, ये इसका रहा 4 ऑप्शन। तो इसका कौन था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल था, जो उदंत मार्तंड का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनसंचार, ठीक है, जनसंचार के कितने प्रमुख माध्यम होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? तो 4। एक प्रिंट हुआ, ठीक है, जैसा कि जान रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक हुआ, एक वीडियो विजुअल हुआ, एक इंटरनेट और डिजिटल हुआ। जैसे कि हम अब मोबाइल समाचार में पत्र पढ़ते हैं, ठीक है, मोबाइल में देखते हैं पेपर खोल के, वो सब हुआ। प्रिंट वाला हुआ, पेपर वाला हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वाला हुआ, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, दिखाना, जानकारी पहुंचाना, जनमत निर्माण करना, ये सब यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, हम पहला वीडियो में बताए थे कि उपयुक्त सभी जहां आएगा तो 100% 99% चांस है कि यही सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर में, जनसंचार किसको कहते हैं? ठीक है, तो किसको कहते हैं? बड़े जनसमूह को संदेशन प्रसारण। जो बड़े जनसमूह में संदेशन प्रसारण होता है वही जनसंचार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर में, निम्न में से कौन जनसंचार का माध्यम नहीं है बात कर रहा है। रेडियो तो है, इससे तो आपको मिलता है। ठीक है, जनसंचार संचार तो मिलता है, टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है, यानी चिट्ठी नहीं है। ठीक है, यानी डी नंबर हुआ। अगला है जनसंचार की प्रवृत्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, सामूहिक प्रभाव, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां नंबर में, जनसंचार का स्वरूप कैसा होता है? तो वो सार्वजनिक होता है। ठीक है, इसे गोपनीय नहीं होता, व्यक्तिगत में नहीं, पारिवारिक है, सार्वजनिक होता है, सभी को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जनसंचार के उद्देश्य नहीं है? तो धन जमा करना जनसंचार का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ठीक है, व्यापक पहुंच, ये जनसंचार की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि जनमत निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो किससे होता है? ये टेलीविजन से होता है, रेडियो से, समाचार पत्र, यानी कि सभी, यानी कि डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ए नंबर, संदेश देना, जो संचार प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि संचार का मूल तत्व इनमें से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लाभ नहीं है। स्रोत है, संदेश भी है, माध्यम भी है, लेकिन लाभ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनसंचार के में किस रूप में उपयोग होता है? ठीक है, डेटा स्टोर करने में तो होता ही है, डिजिटल समाचार बनाने में होता है, संपादन में होता है, यानी कि सभी। डी नंबर इज राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में, फिल्म यानी सिनेमा किस प्रकार का माध्यम है? ये किस प्रकार का माध्यम है? ये दृश्य है। ठीक है, इसमें दृश्य भी चलता है, आवाज़ भी आता है, यानी कि बी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन क्या 18 नंबर का, रेडियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो रेडियो का सबसे बड़ा लाभ है कि सस्ता है और सरल माध्यम से आराम से रख दिए, रेडियो आराम से सुन रहे, ना कोई बिजली लग रहा है ना कुछ लग रहा है। ठीक है, आराम से तुम देहात में, ग्रामीण में भी चल सकता है। 19 नंबर में है, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य और श्रव्य है। ठीक है, टेलीविजन टीवी, यानी कि देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट जनसंचार को किस रूप में प्रभावित करता है? तो किस रूप में प्रभावित करता है इंटरनेट जनसंचार? त्वरित संवाद प्रभावित करता है, वैश्विक तक पहुंचाता भी है, हमारा मोबाइल से कोई पढ़ते हैं तो डिजिटल मीडिया भी है, यानी कि सभी इज राइट आंसर। डी नंबर इस लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में है, सोशल मीडिया किसकी श्रेणी में आता है? ये रहा 4 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। सोशल मीडिया किसके श्रेणी में आता है? या आधुनिक डिजिटल मीडिया। बी नंबर इज लॉक किया जाए, यानी बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, निम्न में से कौन टेलीविजन की विशेषता नहीं है? या नहीं की बात कर रहा है क्वेश्चन, अब घबराना नहीं है, नहीं है तो कौन सा नहीं है? केवल ध्वनि प्रसारण, ठीक है। मनोरंजन तो दिखाता है, ये दृश्य प्रदर्शन दिखाता है, त्वरित सूचना भी देता है, यानी कि डी नंबर होगा, यानी कि केवल ध्वनि प्रसारण, विशेषता नहीं है इसका। 23 नंबर है, कंप्यूटर पर समाचार तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एडिटिंग। क्या कहते हैं? तो एडिटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो के आविष्कार किसने किया? ये रहा 4 ऑप्शन, राइट आंसर लॉक किया जाए बी नंबर, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर समाचार प्रसारण को क्या कहते हैं? ये रहा 4 ऑप्शन आपके पास। इंटरनेट के समाचार पत्र को प्रसारण क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेब जर्नलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब किस प्रकार का माध्यम है? वीडियो पर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म। बी नंबर लॉक किया जाए, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जनसंचार में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग। जनसंचार में कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, यानी बी नंबर इज लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा का समाज पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा तो देता ही, कोई फिल्म से मनोरंजन देता ही है, विचार निर्माण भी करता है, यानी सभी राइट आंसर लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर होगा तेज और वैश्विक संचार, इंटरनेट की सबसे बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? टेलीविजन समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? एंकर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि समाचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये रहा 4 ऑप्शन, तो नवीनता जो समाचार पत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समाचार का। अगला क्वेश्चन है कि संवाददाता की पहली योग्यता क्या है? साहस संवाददाता की पहली योग्यता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता की शुरुआत किस देश से माना जाता है? उस देश का नाम है चीन, जहाँ से कागज का आविष्कार हुआ था। कौन सा? तो चीन। समाचार संग्रह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग, जहाँ से अब जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो रूस में चल गए, वहाँ से पूरा एकदम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी पत्रकारिता का आधार क्या है? निष्पक्षता, ये होता है अच्छी पत्रकारिता का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? मीडिया को पत्रकारिता का चौथा स्तंभ माना जाता है। सी नंबर लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाददाता का प्रमुख कार्य क्या है? समाचार भेजना संवाददाता का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे रिपोर्टर की पहचान क्या है? ईमानदारी में तो होना चाहिए, साहस भी होना चाहिए, साहस नहीं है तो कैसे होगा, ईमानदारी नहीं हो तो कैसे होगा, अवलोकन शक्ति होना चाहिए, यानी सभी को लॉक किया जाए। डी नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संपादन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सब एडिटर के द्वारा संपादन कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में लीड किसे कहते हैं? पहला पैराग्राफ को लीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लिखने में 5 वर्ड प्लस 1 एच तकनीक में कौन शामिल नहीं है? तो ई नंबर नहीं शामिल है, ठीक है, ई नंबर यानी कि विन। उद्देश्य पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है? समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड, जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार का शीर्षक किसे कहते हैं? हेडलाइन को समाचार का शीर्षक कहते हैं। पत्रकारिता में हेडलाइन क्या है? तो समाचार का शहर। नेक्स्ट है, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? अनुभवी रिपोर्टर को।